वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना और रसिया, जी हाँ, चाइना और रसिया दोनों मिलके नया सबमरीन्स डिजाइन कर रहे हैं। और ना सिर्फ सबमरीन्स, वो एयर एयर डिफेंस सिस्टम भी डिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी बातें खुल के आई है और ये बातें अब कंफर्म हो चुकी है। कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी, लेकिन अब ये बातें कंफर्म हो चुकी है क्योंकि रशियन स्टेट ओन मीडिया ने ये सारी बातें बोली हैं कि हाँ, हम इस पे काम कर रहे हैं। और डेडलाइन उन्होंने नहीं बताया है उसमें। रसिया में आप सभी जानते हैं, कोई भी मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है, आजाद नहीं है, सब कंट्रोल मीडिया है, लाइक चाइना ही। पुतिन भी लाइक डिक्टेटरशिप ही वहां काम कर रहे हैं। और उसके न्यूज एजेंसी कौन कौन, स्पुतनिक, RIA, नोवासिटी, ये सारे ने खुल के बोला है ये बात। और लॉन्ग टर्म में इंडिया के हित में नहीं है। जी हाँ, लंबे समय में इंडिया के हित में नहीं है। हालांकि इंडिया, चाइना और रसिया के ट्राइलेटरल रिलेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। और दूसरे भाग में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नया ट्रेड रूट ओपन होने जा रहा है, जो कि दोनों देशों को भलाई करेगा। अब आखिर हुआ क्या है, मैं ये बताता हूं। सबमरीन्स, नया सबमरीन डिजाइन करेंगे रसिया और चाइना ज्वाइंटली, और एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी। अब सबमरीन्स जब डिजाइन करेंगे, नया सबमरीन्स बनाएंगे, तो दो पर्पस के लिए होगा। एक तो दोनों यूज कर सकेंगे, दूसरा एक्सपोर्ट करेंगे, और खासकर चाइना के लिए। हालांकि सबमरीन्स में ऑलरेडी चाइना के पास कुछ हद तक महारत हासिल है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है रसिया के पास। उसी तरह से कुछ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है चाइना के पास। जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम जो है, मतलब जो कन्वेंशनल सबमरीन होता है, उसको बाहर आना होता है अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए। उसके लिए क्या करना होता है, ऑब्वियसली जब बाहर आओगे तो आप हंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाते हो तो उसमें आपको महीनों तक धरती के अंदर, आप पानी में रह सकते हो, समुद्र के अंदर। लेकिन ये महंगा होता है और ज्यादा नंबर में आप रख नहीं सकते हैं, मेंटेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ये सारी बातें हैं। तो फाइनली क्या है कि चाइना ये सोचा कि नहीं, हम यही कन्वेंशनल सबमरीन पे ही काम करें। और अभी इंडिया से लगभग 3-4 गुना ज्यादा उसके पास सबमरीन्स है ऑलरेडी। अब नया सबमरीन से डिजाइन करेगा। और एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम चाइना के पास अच्छी है, जी हाँ, कंपेयर टू रसिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि रसिया चाइना को कुछ दे रहा है। किलो क्लास सबमरीन जो इंडिया 1980 से रसिया वाला ऑपरेट करता था, 1970 से रसिया इंडिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। जी हाँ, बट 1980s में उन्होंने इंडिया को दिया था किलो क्लास सबमरीन। अब क्या है, वही किलो क्लास सबमरीन 1990s में जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो सोवियत यूनियन ने, रसिया ने चाइना को दिया। और चाइना ने उसी को कॉपी करके अपना नया बना दिया UN क्लास सबमरीन। और वो UN क्लास सबमरीन किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। तो देखिए लिंक कहां से जुड़ता है, रसिया, चाइना और पाकिस्तान। और Su-35 जो फाइटर प्लेन है, उसको भी रसिया ने दिया चाइना को। S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया ने दिया चाइना को। तो इंडिया के हित में ये सारी चीजें नहीं है। और लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, और आ ही रहा है, कि रसिया इंडिया से दूर होता जाएगा। इंडिया भी अपना नया रास्ता ढूंढ रहा है ऑलरेडी। इंडिया भी नए नए ऑप्शंस बाजार ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हम 2 ईयरली वार्निंग सिस्टम खरीद रहे हैं, एवैक्स खरीद रहे हैं। किससे? अभी हाल फिलहाल में न्यूज है, 1-2 दिन की न्यूज है, इजराइल से। और $2 बिलियन उसमें कॉस्ट लगेगा। जी हाँ, ये सारी बातें हैं। और भी एक बातें हैं कि लिथियम आयन बैटरी अभी तक सबमरीन्स नहीं यूज करते हैं, बहुत कम देश के सबमरीन यूज करते हैं। सबसे पहले जापान ने लिथियम आयन बैटरी यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद साउथ कोरिया। अब कहा जा रहा है इसमें लिथियम आयन बैटरी लगेगा। और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है, उसको भी ये लोग डिजाइन करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगा, ऑब्वियसली वो स्पेस में जो इंटर होता है मिसाइल वो आएगा, उसके लिए होगा ये। और जो फाइटर प्लेन होगा, ये होगा, उसके लिए भी होगा। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होगा, उस पर भी काम चल रहा है। दोनों के बीच डेडलाइन दोनों ने नहीं दिया है। ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बरिंग करने वाला ट्रेंड है, इंडिया के हित में नहीं है। जी हाँ, और इंडिया को भी अपना सबमरीन्स का फ्लीट बढ़ाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास अभी 16-17 सबमरीन्स ही हैं।
और अभी भी उसके पास 80 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म में बढ़ाना ही होगा। हालांकि मैंने ये कहा था कि 10-12 साल आते आते रसिया चाइना की तरफ जाएगा, ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं। और दूसरे भाग में आते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नया ट्रेड रूट ओपन हुआ है, जो कि दोनों देशों को भलाई में है, दोनों देशों के हित में है। अब त्रिपुरा के सोनमुरा से बांग्लादेश के दाऊद कांडी 90 किलोमीटर का गोमती रिवर का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूं उसका, तो दोनों के बीच एक नया इनलैंड वाटरवे ओपन होगा सितंबर 3 और 5। उसमें क्या है कि बांग्लादेश से सितंबर में ही ओपन हो जाएगा, अभी 2-3 दिन में ही ओपन हो जाएगा ये सारी चीजें। तो बांग्लादेश से 50 मीट्रिक टन सीमेंट आएगा त्रिपुरा के सोनमुरा में। और इससे क्या होगा, दोनों राज्यों, एक तो होगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट चूंकि दूर पड़ जाता है समुद्री एरिया से, सारी बातें हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हिली ट्रेन है तो व्यापार उस तरह से हो नहीं पाता है टेरिटरी के थ्रू, सड़क के थ्रू। तो इनलैंड वाटरवे उसमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा, जिससे त्रिपुरा का तो विकास होगा ही होगा, बांग्लादेश का भी विकास होगा, बांग्लादेश की भी भलाई है इसमें और त्रिपुरा की भी भलाई है। दोनों देशों के बीच नया ट्रेड आयाम खुलेंगे। और कहा जा रहा है कि इस तरह से डेवलप किया है उस दोनों रिवराइन पोर्ट को कि उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा दोनों देशों के बीच। जी हाँ, ये अच्छी बात है, दोनों की इकोनॉमी बढ़ेगी और इंडिया को भी हेल्प मिलेगा और त्रिपुरा को भी हेल्प मिलेगा। और फाइनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे पिछड़े हैं वो भी विकास के नए आयाम छुएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।